हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा चलिए, आपके नाउन की प्रैक्टिस चली हुई थी, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, आज का आपका फर्स्ट सेंटेंस है। देखिए, सी डज नॉट गेट अलोंग विद her sister-in-laws and then no error। ठीक है, सेंटेंस है सी डज नॉट गेट अलोंग विद हर सिस्टर इन लॉ, फिर आपका नो एरर का साइन है। ठीक है दोस्तों, पहले वर्ड देख लीजिए आप। वर्ड डज नॉट आप जानते हैं, अलोंग विद के साथ सिस्टर इन लॉ भी आप जानते हैं। ठीक है, सिस्टर इन लॉ आता है आपका किसके सेंस में, तो साली के सेंस में आता है एक तो आपका। ठीक है, और एक जो बोलते हैं ना, मतलब वो भाई की जो पत्नी है उनके सेंस में। ठीक है, स्पेशली साली के सेंस में जाता है आपका ये। और मान लीजिए उसका अगर लड़की का है, मतलब कोई गर्ल है, तो उसका भाई के सेंस में चला जाएगा, मतलब भाई की उसके भाई की साली के सेंस में चला जाएगा। या फिर और कौन से सेंस में हो सकता है, दो सेंस में जाते हैं चीज़ें। जैसे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ जो है ना आपका, एक दामाद होता है, सॉरी एक होता है साला, ठीक है, और एक होता है जीजा। ऐसे ही जस्ट इनके जो अपोजिट होते हैं वो सिस्टर इन लॉ में आते हैं। तो ज़्यादातर के ब्रदर इन लॉ के भी दो ही होते हैं और सिस्टर इन लॉ के भी दो ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर ही, जो आपका कंपाउंड नाउन है ना, ये सिस्टर इन लॉ, इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ एस का प्रयोग यहाँ पर यूज किया हुआ है। अगर आपको कंपाउंड नाउन मिले, क्या मिले, कंपाउंड नाउन मिले, तब आप यहाँ पर एस का यूज नहीं करेंगे, आप एस का यूज करेंगे आप अपने मेन वर्ड में। जो आपका रूट वर्ड है, सिस्टर रूट वर्ड है, तो आप प्लूरल बनाने के लिए आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिस्टर्स कीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, सिस्टर्स कीजिए, सिस्टर मत कीजिए। ओके, अब आपका वाक्य सही हुआ। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़िए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर I want to look at the hills and then नो एरर। फिर से मैं रीड कर दे रहा हूँ सेंटेंस, प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर आई वांट टू लुक एट द हिल्स। वर्ड आप जानते हैं, प्लीज बाइनोकुलर दूरबीन के सेंस में आता है, वांट लुक देखना, हिल्स पहाड़ी या पहाड़ियाँ। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों, जो आपका ये वर्ड है ना, ये बाइनोकुलर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें दो पेयरिंग होती है। आपका टोंग्स मतलब चिमटा होता है, वो टोंग्स होता है। ठीक है, आपका ऐसी बाइनोकुलर्स होता है। बाइनोकुलर्स आप इसे दूरबीन बोलते हैं साहब, दूरबीन, तो दूरबीन को आप इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोकुलर्स। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक इधर से आँख से देखते हैं, इधर से आँख से देखते हैं। तो ऐसे आप गोगल्स होते हैं, ठीक है, आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, आपका सीजर्स होता है, बहुत सारे वर्ड हैं आपके, सूजिज होते हैं आपके, सॉरी सूज होते हैं आपके, सोक्स होते हैं। तो इन्हें दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, इसका प्रयोग पहले से होता है। और एक बात और याद रखने योग्य है, वह यह है कि आप इन्हें आप प्लूरल में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, प्लूरल में यूज करेंगे। अगर आपको इनका सिंगुलर बनाना भी है तो उससे पहले पीस ऑफ यूज कर लीजिए। जैसे इफ आई से दैट ए पीस ऑफ शूज हैज बीन परचेज्ड बाय मी फ्रॉम द मार्केट। अब मेरे को अगर सिंगुलर बनाना ही है तो मैंने पीस यूज कर लिया शूज से पहले, क्लियर। तो इसी प्रकार से आप बाय आई है याद रखिए बस, कि एस नहीं हट सकता। आप चाहे पहले यूज कर लीजिए ए पीस ऑफ का, बट आप बाद में ऐसा नहीं हटा सकते हो। बाइनोकुलर्स ऐसा ही रहेगा। तो गलती क्या रहेगी, आप बाइनोकुलर में ऐसे यूज कर दीजिए, वाक्य आपका सही है। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 3 की तरफ बढ़िए दोस्तों। आपका सेंटेंस नंबर 3 है, आर्म्स आर
गिवन टू द पुअर्स एंड देन नो एरर। वर्ड जानते हैं आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख, भीख तो जानते हैं सभी आप। अच्छा गिवन थर्ड फॉर्म आपकी, ठीक है, गिव की, गिव गेव गिवन। अब प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम देखो, ये पुअर है ना, पुअर क्या है आपका, पुअर आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है पुअर, एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले अगर आपने दा का प्रयोग कर दिया, अगर आपने एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग कर दिया तो पूरी की पूरी रेस को दिखाएगा, पूरी की पूरी जाति को दिखाएगा। हम बोलेंगे द पुअर। द पुअर का मतलब है गरीब लोग। द पुअर का मतलब क्या है दोस्तों, गरीब लोग। और एक बात याद रखिए आप लोग कि अब एस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो द पुअर है ना वो अपने आप में ही प्लुरल है। जो द पुअर है वो अपने आप में ही प्लुरल है। आप ऐसे यूज करके और कुछ नहीं करें, कबाड़ नहीं करेंगे उसका, ठीक है। आप ऐसे रहने दीजिए उसे। आप बस इतना करिए, पुअर को पुअर से पहले दा लगाइए, यह रूल है। अगर आप एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग करते तो पूरी की पूरी जाति है उसे डिनोट करेगा। द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द लेम लोग, ठीक है, द ब्लाइंड लोग। तो बट लर्न दैट इट शुड बी इन प्लुरल, ओके। यू विल यूज दैट सिचुएशन इन प्लुरल फॉर्म, नॉट इन सिंगुलर फॉर्म, ओके। एंड यू विल नॉट यूज एस आफ्टर एडजेक्टिव। क्लियर। चलिए, तो आप क्या करेंगे, इस एस को हटा दीजिए, वाक्य आपका सही है। देखो अगला वाक्य आपका, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क एंड देन नो एरर। अब दोस्तों प्रॉब्लम देखिए, पहले वर्ड आप जानते हैं, पेन ओवर वर्क, ठीक है। पेन दो होते हैं, एक तो आपका पेन ये, एक होता है ये पेन्स। एक तो आपका जो पेन होता है वो विदाउट एस होता है, और एक आपका पेन होता है वो विद एस होता है। अगर इसका मतलब है तो इसका मतलब होता है एक ही, मतलब आपका दर्द से होता है। जैसे आपके हाथ, आपके आर्म में दर्द हो रहा हो, आपके पेट में दर्द हो रहा हो, तो पेन बोलते हैं। परंतु अगर बात संघर्ष की आए, बात स्ट्रगल की आए, तो फिर दोस्तों हम इसे यूज करते हैं कि उस व्यक्ति ने कितना पेन से सहा, उसने कितने संघर्ष सहे इस चीज़ को गेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पेन्स यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे दोस्तों, पेन्स यूज कर लेंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य यह है, सही है, दैट इज नो एरर, ओके। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला वाक्य आपका, ही was asked to put his sign in the application and then no error। आस्क मतलब पूछना, साइन जानते हैं आप, एप्लीकेशन आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपकी सेक्शन में है, यहाँ पर साइन नहीं सिग्नेचर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिग्नेचर यूज करेंगे। आपके दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है साइन, क्या होता है साइन, और एक होता है आपका सिग्नेचर। क्या होता है सिग्नेचर। साइन का मतलब होता है कोई संकेत, साइन का मतलब क्या होता है आपका कोई संकेत होता है। और जो आपका ये है ना सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब होता है आपका हस्ताक्षर। आप खुद देखिए, अगर आप एप्लीकेशन में क्या करते हैं, वो हस्ताक्षर करते हैं, कोई संकेत नहीं करते हैं उसमें अपनी एप्लीकेशन में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बस इतना कर दीजिए, आप सिग्नेचर यूज कीजिए, साइन यूज मत कीजिए, इट विल बी गलत, सॉरी, ठीक है, यह गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो सिग्नेचर यूज कीजिए साइन के स्थान पर। साइन का मतलब आपका संकेत है, सिग्नेचर का मतलब आपका हस्ताक्षर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य है आपका, द मोस्ट स्टूडियस बॉय, द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास, इन द क्लास was made as the captain, and then
नो एरर साइन। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए प्रॉब्लम कहाँ आपकी, प्रॉब्लम इस जगह है, पर वर्ड बता दूँ मैं आपको। मोस्ट अधिकतम स्टूडेंट जो ज़्यादा पढ़ने वाला हो, क्लास जानते बाद मेड, कैप्टन जानते कप्तान, कैप्टन है CAPTAIN, कैप्टन। कैप्टन मतलब क्या होता है आपका, कप्तान होता है। क्या मतलब होता है दोस्तों इसका, कप्तान होता है। प्रॉब्लम देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है अगर आपके वाक्य में कहीं मेड यूज किया गया, मेड, अपॉइंटेड, सॉरी अपॉइंटेड लिख लीजिए, नॉमिनेट लिख लीजिए, इलेक्ट लिख लीजिए, ये 4-5 वर्ड हैं आपके, अगर ये आपके यूज हुए हैं तो इनके साथ फिर एज नहीं आता। अगर आपने एज यूज कर दिया तो यह गलत कॉम्बिनेशन होगा। कैसा कॉम्बिनेशन होगा, ये गलत कॉम्बिनेशन होगा। तो आप अगर इन शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं अपने वाक्य में, तो आप इनके साथ एज का प्रयोग नहीं करेंगे नॉर्मल सिचुएशन में। इन स्पीकिंग यू कैन डू इट, आप अगर बोल रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते। अगर एरर की बात हो तो एरर इनसा होता है, मेड एज नहीं होता, वो मेड ही होता है। ठीक है कि भाई उसकी तरह से बना दे, मतलब इसका अगर आप सेंस निकालोगे, वाज मेड एज द कैप्टन, कैप्टन की तरह से बना दिया, कैप्टन की तरह से नहीं बनाया, कैप्टन ही बना दिया। तो हम साफ साफ बोल लेंगे वैसे इन द क्लास वाज मेड द कैप्टन, एज रिमूव कर देंगे, बस आपका वाक्य क्लियर है और सही है। ओके चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। आपका जो अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों आपका, okay I'm participating, I am participating, I'm participating, okay, in the 2 miles race tomorrow morning, और नो एरर साइन। अब वर्ड देखे पार्टिसिपेटिंग, भाग लेना। ठीक है 2 माइल्स रेस भी जानते हैं आप। टुमारो की स्पेलिंग याद रखिए, TOMORROW, TOMORROW। यह आपका जो वो होते हैं ना आपके स्पेलिंग एरर्स, उसमें काफ़ी मिलता है। ठीक है अब प्रॉब्लम देखे, प्रॉब्लम कहाँ है, ये है ये यहाँ 2 माइल्स नहीं, केवल माइल ही यूज होगा। क्या यूज होगा, केवल माइल यूज होगा। अब काहे यूज करेंगे आप माइल, देखिए समझिए, अगर आपका देखिए ये आपके जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है 2, ठीक है, ये आपके मेजरिंग जो आप मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, वो वाले नाउन है। इनसे पहले अगर ये आए हैं, इनकी स्थिति है, बाद में आपके नाउन है, तो इसे आप प्लुरल नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, प्लुरल नहीं बनाएंगे, बहुवचन नहीं बनाएंगे, आप सिंगुलर में ही प्रयोग करेंगे। अब आप बोलिए 2 माइल रेस, क्या बोलेंगे 2 माइल रेस। अगर आपने उसकी वीडियो देखी है रूल्स की, तो याद करिए वह वीडियो मैंने बताया था 2 रुपी नोट, क्या बोला था 2 रुपी नोट, मैंने 2 रुपीज नोट नहीं बोला था, 2 रुपी नोट। आप नॉर्मल बोल सकते हैं 2 रुपीज, बट अगर बाद में आपका नाउन आया है और पहले आपका क्या आया है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आया है, बीच में मेजरिंग चीज है कोई, तब आप बीच वाले को, जो मिडिल वाला आपका नाउन है, आप उसे क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, 2 माइल रेस, नोट 2 माइल्स रेस, क्या बोलेंगे 2 माइल रेस। ओके दोस्तों चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट वाक्य आपका मैनी, ओके चेंज कर दे रहा हूं मार्कर। मैनी पीपल वर ब्राउट, अगर यहाँ वर्क नहीं कर रहा, एक और चेंज कर दे रहे हैं, ब्राउट टू safety by the army helicopters, by the army helicopters from the flood hit area, from the flood
हिट एरिया, नो एरर। अब पहले वर्ड बता दे रहा हूँ मैं आपको, वर्ड कौन कौन से हैं देखिए। मैनी आप जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, पीपल, वर, ब्राउट, ब्रिंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म ब्राउट होती है, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। टू सेफ्टी जानते हैं, सुरक्षा, बाई आपका प्रीपोजिशन है, द आर्मी, हेलीकॉप्टर्स की स्पेलिंग देखें, ठीक है, चौपर ही बोलते हैं इसे, फ्रॉम द फ्लड, फ्लड का मतलब होता है आपका बाढ़, क्या होता है, बाढ़। और हिट, हिट, अच्छा हिट का मतलब होता है, हिट आपकी वर्ब है, हिट क्या है, हिट आपकी वर्ब है, और हिट की तीनों फॉर्म ही हिट 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 ही होती है, क्या, हिट हिट हिट, कोई और फॉर्म नहीं होती। एरिया क्षेत्र होता है, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ, ये मैनी पीपल्स, पीपल्स यूज नहीं करेंगे आप यूज करें क्या, पीपल यूज करेंगे, क्योंकि पीपल अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और जो नाउन पहले से ही प्लूरल हो, आप उसके बाद एस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। ओके, अगर आपने इस पीपल के बाद में एस प्रयोग कर भी दिया तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, इसका सेंस चेंज हो जाएगा, और सेंस चेंज होकर के इसका बन जाएगा देश। क्या बन जाएगा, देश बन जाएगा। मतलब पीपल्स का मतलब होता है बहुत सारे देश, बहुत सारे राष्ट्र या फिर नेशंस। ध्यान रखिए इस चीज को। ओके, चलिए, तो क्या करेंगे आप, पीपल्स को बस पीपल कर दीजिए, वाक्य आपका सही है। ओके दोस्तों, चलिए, तो नेक्स्ट नाउन सेंटेंस तरफ बढ़िए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, माई डॉटर इन लॉज who are in Kolkata, who are in Kolkata have come to visit us, have come to visit us, और नो एरर, ठीक है। डॉटर इन लॉ जानते हैं आप, आर कोलकाता की जगह का नाम है, हैव कम टू विजिट, कहीं पर जाना, विजिट करना, कहीं जाने के सेंस में आप विजिट यूज करते हैं, ठीक है। अस जानते हैं खैर आप। अच्छा, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ, ये वही से फिर से आपका कंपाउंड नाउन। अगर कंपाउंड नाउन है तो आप क्या करेंगे, जो आपका रूट वर्ड है, कैसा वर्ड है, रूट वर्ड है, उसका प्लूरल बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ लॉज में एस प्रयोग किया है, इस एस को यहाँ से हटाइए और डॉटर में एस का प्रयोग कीजिए। किस में प्रयोग करेंगे, एस का, डॉटर में प्रयोग कीजिए एस का। अब आपका वाक्य सही है। कैसा वाक्य, अब आपका सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। अगला वाक्य आपका, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, इज वेरी चार्मिंग, एंड देन नो एरर, ठीक है। सीनरी आप जानते हैं, कश्मीर चार्मिंग, चार्मिंग मतलब खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत, ब्यूटीफुल, उसके सेंस में आप चार्मिंग लाते हैं। अब प्रॉब्लम देखिए, ये सीनरीज नहीं होता कभी, बस सीनरी रहता है। क्या रहता है, ये सीनरी यूज कीजिए, सीनरी यूज मत कीजिए, गलत हो जाएगा। ओके, और कोई एरर इसमें अलग से नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट वाक्य आपका, 2 million of people attended the meeting, attended the meeting held in the parade ground, held in the parade ground, and then no error। ओके, अब प्रॉब्लम देखिए, पहले वर्ड बता दे रहा हूँ मैं। मिलियन आप जानते हैं, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। क्या होता है 1 मिलियन में आपके जो हमारी इंडियन करेंसी है या आपका इंडियन मेजरिंग सिस्टम है, मतलब अपना, उस मेजरिंग सिस्टम के हिसाब से 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अगर मैं 1 मिलियन रुपीज़ बोलूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 10 लाख रुपये। ओके, और पीपल अटेंड, मीट भी जानते हैं आप,
हेल्ड होना, परेड की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, PARAD। ऐसे एक होता है सैलरी, SALARY, उसमें भी आपका 2 बार ही ए आता है, इस परेड में भी आपका 2 बार ए आता है, दोनों ही आपकी स्पेलिंग एरर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड जानते हैं आप। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, इस आप ऑफ को रिमूव कर दीजिए। क्या करेंगे आप, ऑफ लाइए मत, सीधा यूज कीजिए 2 मिलियन पीपल। क्या करेंगे, 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन पीपल का कोई सेंस नहीं है, 2 मिलियन ऑफ पीपल का कोई भी सेंस नहीं है, बस 2 मिलियन पीपल ही सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य आपका while I am doing the houseworks, I like to listen to music on the radio और नो एरर। अब प्रॉब्लम देखिए, अच्छा वर्ड बता दे रहा हूँ, while जब के सेंस में आता है, when भी यूज कर सकते हैं आप और while भी यूज कर सकते हैं। while नॉर्मली आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिचुएशन यूज करते हैं, while आपका कॉन्टिन्यूस सिचुएशन यूज करते हैं, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, बट सिचुएशन शुड बी इन कॉन्टिन्यूस। ओके, डूइंग द हाउस वर्क्स लाइक लिसन, सुनना, म्यूजिक, रेडियो भी आप जानते हैं। ओके, द प्रयोग किया इसलिए क्योंकि इट इज एन इन्वेंशन, बिफोर एन इन्वेंशन वी यूज नॉर्मली आर्टिकल था। अच्छा यहाँ देखिए प्रॉब्लम आपकी इसमें है, वर्क्स यूज नहीं करेंगे आप यूज करेंगे वर्क। क्या यूज करेंगे दोस्तों, आप यूज करेंगे वर्क। अब यूज इसलिए करेंगे, देखिए जो आपका वर्क है ना, ये वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आप एस का प्रयोग नहीं करते। क्या नहीं करते, सफिक्स एस का प्रयोग नहीं करते। इस वर्क के हालांकि 2 अर्थ होते हैं आपके। क्या होता है, 2 अर्थ होते हैं। एक तो वर्क का मतलब होता है कार्य, अगर इसका मतलब कार्य हो तब तो यह अनकाउंटेबल रहेगा। अगर इसका मतलब कृतियाँ मतलब रचनाएं या किताबें, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो मैं लिखूंगा रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटन मैनी वर्क्स। तो अलग अलग रचनाएं के सेंस में, अलग अलग बुक्स के सेंस में तो हम वर्क्स यूज कर सकते हैं। वर्क्स मतलब रचनाएं, कृतियां, पुस्तकें, किताबें, तो आप वर्क का वर्क कर लीजिए, बट अगर उसका अर्थ कार्य हो तब आप नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।